हाय। मैं फिर से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं अब सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे एक बार ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया है, किस तरह से हमने इवन के फार्मूला भी हमने वहाँ पे बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एंड टू डिफरेंट केसेस लाइक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन आटम। हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे शो करेंगे उन्हीं से रिलेटेड लेकर, जैसे कि हम सपोज CH3+ मॉलिक्यूल्स की बात करें। और हाँ, वन मोर थिंग, हमने वहाँ पे बोला था कि ये जो बॉन्ड पे लॉन्ड पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सिर्फ वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोनोसेंट्रिक होते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हमारा मोनोसेंट्रिक है। हम चेक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल्स का क्या है। यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये जो 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन 4 एटम, इन 4 एटम में से किसी न किसी एक पे ये 1 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब किसी न किसी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करना, तो किसी न किसी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा वो कहाँ से होगा, किसी न किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा। तो ये हमने जो लिखा हुआ क्या एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको एक इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करना होगा, मतलब -1 आपको करनी होगी। हेंस ये वैल्यू हो जाएगा 4 + 3 -1 = 4 + 3 7 -1 = 6। यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका 6 हो गया। याद करो फार्मूला इसको। जब हमारा केस हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जब केस हमारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में फार्मूला था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। लेट अस सी व्हाट इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हियर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 डिवाइड बाय 2, इट इज 3। तो यहाँ पे कर सकते हैं हमारा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू हो जाएगा 3। दिस इज द वन ऑफ द वैल्यूज़। आप यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोन पेयर क्या होगा। लोन पेयर का फार्मूला था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 माइनस number of hydrogen atom present in the given atom minus number of hydrogen atom present in the given atom। यहाँ पे हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा था 6 डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन एटम। गिवन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, टोटल एटम हमारा यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टोटल एटम हमारा 3 प्रेजेंट था, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली वी कैन राइट 3 - 3 = 0। तो लोन पेयर हमारा यहाँ पे हो गया 0। हमने भी जस्ट कैलकुलेट किया था कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू थी आपकी 3। यहाँ पे लोन पेयर आपने निकाला है 0, तो ओवरऑल बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस 0 = 3। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो बॉन्ड पेयर 3 और यहाँ पे लोन पेयर क्या है हमारा 0। तो हमें ये पता चला कि CH3+ मॉलिक्यूल्स के पास जो बॉन्ड पेयर है वो हमारा 3 है और जो लोन पेयर है वो हमारा 0 है। तो जिस स्पेसिस के पास में लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 3 हो, तो उस मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री हमारा ट्रायगोनल प्लेनर होता है। आप इसे इजीली भी शो कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे कार्बन के पास में 3 बॉन्ड पे, सोचो कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में हमारा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 में से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक रिमूव कर दिया गया होगा, तो बच्चा कितना 3 का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है बॉन्ड के फॉर्मेशंस में। दिस इज द कंपाउंड। होप सो यू गॉट इट। ओके, हम फिर से एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम इस बार ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। लाइक
चलो मैं कंपाउंड ले रहा हूँ MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें इंक्लूडिंग चार्ज इन स्पेसिस, जब हम TVE लिखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन दैट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज इन स्पेसिस। मैग्नीज के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ज़रा उसको भी देखते हैं। मैग्नीज के आउटर मोस्ट सेल में एटॉमिक नंबर हमारा 25 है। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे आपको पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स प्लस पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 2 इट इज़ 7। तो यहाँ पे मैग्नीज के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में एज वी नो 6 होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे नंबर्स में 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट्स करते हैं ना कि इस मॉलिक्यूल्स में 5 एटम प्रेजेंट है, किसी न किसी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया हुआ, तभी नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होगा। दिस इज नॉन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हमारा +1 हो जाएगा जो नेगेटिव चार्ज की वजह से अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 7 + 6 4 24 + 1 इट विल बी 7 + 1 8 + 24 8 + 24 इट इज़ 32। यहाँ पे हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गया 32। अब जानते हैं कि वन मोर थिंग, ये कंपाउंड ऐसे है जिसमें हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट नहीं है। मतलब हमारा केस 1 है कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन आटम। जब कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन आटम हो तो वैसे केसेस में हम बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, वैसे केसेस में बॉन्ड पेयर होता है हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 32 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 इट इज़ 4। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड पेयर क्या हो गया, बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू हो गया 4। वन मोर थिंग, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो चुके 32 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो लॉन पेयर का फॉर्मूला क्या था, लॉन पेयर का फॉर्मूला था रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 विल गिव यू द लॉन पेयर। रिमाइंडर हमारा 0 था, 0 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 0। तो हमें ये पता चला कि MnO4 माइनस जो मॉलिक्यूल या आयन है इसके पास में बॉन्ड पेयर हमारा टोटल 4 है और लॉन पेयर जो है वो हमारा 0। इस तरह से आप कैलकुलेट इजीली कर पाए कि गिवन मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा मोनोसेंट्रिक था और उस मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स में टोटल बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर हमारा कितना था। चलो मैं एग्जांपल एक और भी लेता हूँ, आपको और भी समझना इजी पड़ेगा। हम एक इस बार फिर से एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम यूज़ करना सपोज H2S की हम बात कर रहे हैं लाइक। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल्स के पास कितना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 2। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स दिस इज 6। यहाँ पे 2 + 6 इट इज़ 8। हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारा टोटल यहाँ पे 8। ध्यान दें इस बात का, इस बार कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर हम निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 से। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारा 8 है, 8 डिवाइड बाय 2 इट इज़ 4। हमें ये पता चला यहाँ पे कि हमारा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू हो गया हमारा 4। एक वैल्यू पता हो, हमने लॉन पेयर का फॉर्मूला क्या था, लॉन पेयर का फॉर्मूला था रिमाइंडर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट इन द गिवन स्पेसिस। तो जो गिवन मॉलिक्यूल्स था इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम कितना प्रेजेंट है 2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे फार्मूलाज में हो जाएगा लॉन पेयर इक्वल्स टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी आपने निकाला था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 की वैल्यू थी 4। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। ये तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारा 8 था, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम। मॉलिक्यूल्स में H2S मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 4, 4 माइनस 2। तो यहाँ पे लॉन पेयर, तो यहाँ पे लॉन पेयर की वैल्यू आपकी हो गई कितना 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो लॉन पेयर इक्वल्स टू 2। जरा आप खुद देखो यहाँ पे
अभी आपने वैल्यू निकाला था बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू, वैल्यू अभी 4 निकाले थे और आपने निकाला अगला वैल्यू लॉन पेयर इक्वल्स टू था 2। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से पता चलेगा बॉन्ड पेयर प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ओवरऑल बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू हो गया आपका 2, बॉन्ड पेयर हो गया 2। और अभी आपने निकाला था लॉन पेयर इक्वल्स टू भी 2। मतलब H2S मॉलिक्यूल्स जो है, इस मॉलिक्यूल्स के पास में बॉन्ड पेयर हमारा 2 है और लॉन पेयर भी हमारा 2 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि H2S हमारा मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स था। मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको कुछ इस तरह से। एज वी नो दैट कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में बोलो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा 6 होता है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में शेयर हो गया, तो बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर के टर्म्स में कितना होगा, लॉन पेयर के टर्म्स में हमारा 2 पेयर्स होगा। तो आप चेक कर सकते हो लॉन पेयर कितना है 2 और 2 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर भी है। तो ओवरऑल ये थियोरेटिकल जो वैल्यू था आप स्ट्रक्चरली भी इजीली मैच कर पा रहे हैं। मतलब H2S मॉलिक्यूल्स जो हमारा मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स है, इसके पास में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर। दिस इज ऑल अबाउट, होप सो यू गॉट इट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन ट्राई दिस विदाउट एनी हेजिटेशन, यू विल गॉट द आंसर। आपको इजीली सभी मॉलिक्यूल्स जितने भी मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उन पर ईजिली ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, आप इजीली इसे ट्राई कर सकते हैं और आपको आंसर्स मिलेगा। ओके, होप सो यू गॉट इट, टेक केयर एंड बाय बाय।